मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? क्यों दोस्त? खामोशाए, जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का? आई एम सॉरी आनंद साहब। साहब? ए बाबू मशाए, अपनी जिंदगी बड़ी है लेकिन वक्त बहुत कम है, इसे जल्दी जल्दी जीना पड़ता है, हर काम की जल्दी। चलो एक ही झटके में आपसे तुम पर तो उतर आए, कहो क्या ख्याल है? दिलकश मुस्कान और हौले से पलकों को झपकाना, बस इस अदा ने उन्हें तमाम दिलों का राजकुमार बना दिया था। बात हो रही है बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार यानी राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना ये सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि ये भारतीय सिनेमा की पहचान है। राजेश खन्ना के लिए जैसी दीवानगी देखी गई वो किसी और को नसीब ही नहीं हुई। उनके लिए कहा जाता था ऊपर आका नीचे काका। काका ने बैक टू बैक 15 सुपरहिट फिल्में दी थी जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। उनके बारे में सलीम खान ने कहा था 1969 से लेकर 1975 तक मैंने राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम को बेहद करीब से देखा था, लेकिन मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं कि जिस ऊंचाई को उन्होंने छुआ वहां उनके बाद हिंदी सिनेमा का कोई सितारा नहीं पहुंचा। राजेश खन्ना के प्रशंसक 6 से 60 साल तक की उम्र के हुआ करते थे और लड़कियों के बीच उनकी गजब की दीवानगी थी। हालांकि जिस तेजी से वो ऊपर उठे थे उतनी ही तेजी से वो नीचे भी आने लगे थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उनकी हालत बिल्कुल अजीब हो गई थी और 2011 में राजेश खन्ना की हालत बहुत नाजुक हो गई। वो बिस्तर पर चले गए और काफी कमजोर हो गए। जब काका का चेकअप कराया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उन्हें कैंसर हो गया है। पत्रकार और लेखक यासिर उस्मान लिखते हैं, जब लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि काका का कैंसर एडवांस स्टेज में पहुंच गया है तो वो कुछ देर के लिए खामोश हो गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने आप को संभालते हुए कहा, मेरी किस्मत में आनंद की तरह ही जीना लिखा है। आपको बता दें कि फिल्म आनंद में राजेश खन्ना ने कैंसर के एक जिंदा दिल मरीज की भूमिका निभाई थी जो जिंदगी खुलकर जीने में यकीन रखता है। काका के करीबी दोस्तों में भरत उपन्यु भी शामिल थे जो ज्योतिषी थे। काका अपना हर फैसला उनसे पूछकर ही लिया करते थे। जब राजेश खन्ना को उनकी बीमारी के बारे में पता चला था तो उन्हें लंबे समय तक ये उम्मीद थी कि वो ठीक हो जाएंगे, कोई ना कोई चमत्कार जरूर होगा, लेकिन फिर उन्हें अंदाजा हो गया कि अब उनका आखिरी पल करीब है। काका अपने डॉक्टरों से पूछा करते थे, मेरा वीजा कब खत्म हो रहा है? डॉक्टर ने उनसे कहा कि वो अपनी जिंदगी के ये कठिन पल डॉक्टर्स की निगरानी में गुजारें। हालांकि राजेश खन्ना घर पर सुकून से अपनी आखिरी सांस लेना चाहते थे। उन्होंने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था, लेकिन इस बीच कभी उन्हें कमजोर पड़ता नहीं देखा गया। वो हमेशा मुस्कुराते हुए ही लोगों से मिलते थे। उनका यही फलसफा था कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। उन्होंने अपने आखिरी समय में बोला था, मुझे अपनी जिंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं दोबारा राजेश खन्ना बनना चाहूँगा और एक बार फिर उन्हीं दोस्तों और लोगों के बीच अपनी जिंदगी गुजारना चाहूँगा। 16 जुलाई को काका को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया और 18 जुलाई 2012 को उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। आपको बता दें कि राजेश खन्ना ने अपने परिवार से कहा था कि वो एक सुपरस्टार की तरह जिए और मरने के बाद भी उनका जनाजा किसी सुपरस्टार की तरह ही निकलना चाहिए। परिवार के लोगों ने उनकी इस अंतिम इच्छा को बखूबी पूरा भी किया था। काका के करीबी दोस्त भूपेश रासीन ने बताया था कि उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना ने 2011 में गोवा में अपने पिता का जन्मदिन मनाने की तैयारी की थी। काका अपने पूरे परिवार के साथ थे और गोवा से लौटते वक्त उन्हें यह एहसास हो गया था कि ये उनका आखिरी बर्थडे है। उन्होंने भूपेश से कहा था, अब फाइनल हो गया लेकिन जल्दी हो रहा है। भूपेश ने बताया था कि काका को अपनी मौत से 15 दिन पहले ये पता चल गया था कि वो किसी भी सूरत में इससे बचेंगे नहीं।
उधर काका के को स्टार रहे और उनके दोस्त अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में बताया था कि जब वो काका के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे तो उन्हें एक करीबी से पता चला था कि मरने से पहले काका के आखिरी शब्द थे, टाइम अप हो गया, अब पैकअप होगा। राजेश खन्ना ने मरते मरते भी अपने कलाकार को जिंदा रखा था और मौत को भांपकर एक डायलॉग बोलकर अपनी आंखें मूंद ली थी। हालांकि इस दुनिया से जिस्मानी तौर पर चले जाने के बावजूद काका अब भी हमारे बीच बने हुए हैं। वो उन दिलों में धड़कते हैं जो बरसों से उन्हीं के लिए धड़का करते हैं। काका अपने उन चाहने वालों के जहन में एक जिंदा शख्सियत की तरह समाये हुए हैं जो उनके लिए कलेजा निकाल कर रखने को तैयार रहा करते थे और यकीनन आज भी हैं। शुक्रिया।